अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखो। What advice would you give to your younger self? First of all, I say one thing, stay in school. Get as much education as you can. Make yourself valuable, but make sure that you're the best that you can be. That's something I wish I had done. Okay? May God knows where I could have been. Do you feel your age? No. No? Older, younger? Younger. I think younger, much younger. Yes. In my mind, no. In my body, no. Really, it's a tough question. अब आपने क्लियरली देखा कि दुनिया के हर एक इंसान के पास अपनी अपनी फिलोसॉफी के मुताबिक हजारों लाइफ लेसन्स भरे पड़े हैं, जहां वो भाई दावे के साथ बता रहे हैं कि अगर आप उनकी बताई हुई हैबिट एंड लाइफ लेसन को फॉलो कर लोगे तो अगले टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बिलियनर मिलियनर आप ही बनोगे। लेकिन भाई ऐसे में तो हर राह चलते बेवड़े और शराबी इंसान के पास दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा होता है, जिसने एक्चुअल रियलिटी में अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं होता है। तो क्या ऐसे में सच में हमें उम्र के साथ बूढ़े हुए लोगों की ही एडवाइस लेनी चाहिए या फिर एडवाइस उस इंसान से लेनी चाहिए जो भाई सच में काबिल हो? और क्या भाई ये लाइफ लेसन को फॉलो करने से लोगों की लाइफ में सच में कोई बदलाव आता भी है या बस ये लोग यूं ही बातें हवा में फैलाते जा रहे हैं? और क्या इन चीजों का कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है या भाई बस यूं ही दिखावे के लिए लोग अंधाधुंध इसे फॉलो किए जा रहे हैं? तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब प्रूफ एंड एविडेंस के साथ जानने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा भाई। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, क्योंकि सारी चीजें जो हमें प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस के साथ मिली है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंड प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंड बॉय। अब दोस्त आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपका सपोर्ट हमें दिखे, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम हर हफ्ते एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो लेकर आ पाते हैं। तो जल्दी से अपना सपोर्ट दिखा दीजिए। अब भाई आगे बढ़े तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे यही आता है कि आखिर ये लाइफ लेसन की हमें जरूरत ही क्या है? क्या हम अपने एक्सपीरियंस से ही कुछ सीख कर कुछ बड़ा नहीं उखाड़ सकते? क्यों ही बेवजह दूसरों की गलतियों से हमें पूरी जिंदगी सीखना रहना है? कितना बोरिंग सा लगता है ना ये सब कुछ। तो भाई अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो आपको एल्विन और रूजवेल्ट की ये बात सुन लेनी चाहिए। द लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्गर इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। यानी कि जितना हो सके उतना दूसरों की गलतियों से सीख लो भाई, क्योंकि अगर खुद से गलतियां करके सीखने जाओगे ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इसमें ही निकल जाएगी। तो भाई डिसाइड कर लो कि आप अपनी बाकी की जिंदगी खुद गलती करके उसे वापस से सुधारने में अपना सारा समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देख लो, वरना तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। अब भाई यहाँ पे पहले लाइफ लेसन की बात करें ना, तो अब हमारे भारत में तो भाई प्राचीन काल से ही ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाता था, जिसमें ज्यादा नहीं लेकिन बच्चों को 12 से 25 साल की उम्र तक एक आश्रम में रखा जाता था सिंपली, जहां उन्हें अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती थी। और भाई स्टेज में टीनेजर बच्चे फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपने अपने स्किल को मास्टर करने में दिन रात एक कर देते थे, जिससे भाई होता ये था कि हमारे भारत के हर एक घर में एक एक महापराक्रमी महापुरुष तो निकल के आ ही जाता था। लेकिन वहीं अगर हम आज के डेटा की बात करें तो अभी हाल ही में PEW ने अपनी वेबसाइट पे एक रिसर्च को होस्ट करके दिखाया, जहाँ पे वो क्लियरली बताते हैं भाई कि 81% टीनेजर बच्चे जिनका ब्रेन भाई अभी एक्चुअली में ग्रोइंग फेज में है ना, वो इस गोल्डन टाइम पीरियड में अपना पूरा दिन सोशल मीडिया पे बर्बाद कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे कोई 10-15 मिनट की बात नहीं हो रही है, ना 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 ना, बल्कि इस रिसर्च में भाई साफ तौर पे बताया गया है कि लोग ऑन एन एवरेज हर रोज 4-4 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग करते हुए बिता देते हैं, जिससे सोशल मीडिया कंपनी तो भाई रातों रात अंधा पैसा छाप रही है। लेकिन भाई इस मायाजाल में फंसकर बेचारे मेजॉरिटी लोग अपनी अटेंशन कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी और इमोशनल रिस्पॉन्स लेने जैसी कैपेसिटी को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो अपने ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से डैमेज करने पे लगे हुए हैं। अब भाई ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज होने से लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं कि वो भी स्टार्टअप करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे और फिर वो वहां से जिंदगी भर मिलियंस ऑफ डॉलर कमाएंगे और बिलियनर बनेंगे। लेकिन रियलिटी में भाई वो कुछ भी बड़ा उखाड़ ही नहीं पाते। और भाई ये बात दुनिया के बड़े बड़े टेक बिलियनर्स बड़े ही अच्छे से जानते हैं, इसलिए तो वो अपने बच्चों को प्राचीन तरीके से पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, जहाँ उनके घर में बच्चों को फोन तक छूना अलाउड नहीं होता। यहाँ तक कि भाई अपने फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग जी क्लियरली अपने बच्चों को फिजिकल किताब, मोटी मोटी किताबें होती है ना, वो पढ़ने के लिए देते हैं, ना कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम खराब करने के लिए बोलते हैं। इसलिए तो भाई जहाँ पूरी दुनिया खाना खाते वक्त भी सोशल मीडिया पे घुसी हुई होती है ना, वहीं उसको बनाने वाले भाई उसको हाथ तक नहीं लगाते। क्योंकि भाई यहाँ पे आप रीजन खुद सोच कर देखो कि ये लोग जो इतने अल्ट्रा रिच एंड सक्सेसफुल है, वो खुद अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं ताकि उनके बच्चे भाई फ्यूचर में उनसे भी बड़ा कोई काम उखाड़ पाए। जबकि भाई रियलिटी में देखे तो इनके पास इतने सारे पैसे भरे पड़े हुए ना कि अगर ये ज्यादा नहीं लेकिन दिन के अगर 10 करोड़ रुपए भी खर्च कर देना, तब भी इनके आने वाली 7 पुस्तकों को पैसे की कमी नहीं होने वाले। लेकिन भाई वहीं हमारे जैसे आम लोग जिनकी पूरी जिंदगी लोन और EMI भरने में निकल जाती है ना, उन्हें जानबूझकर ये लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम खोटी करने के लिए एडिक्टेड बनाया जा रहा है, ताकि भाई हम जैसे मासूम लोग जीवन भर इनके बनाए हुए जाल में फंसे रहे। मतलब कि यहाँ हिपोक्रेसी देख रहे हो भाई किस लेवल की चल रही है। और भाई ये बात कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मार्च 2018 में द टाइम्स ऑफ
ऑफ लंदन में छपी हुई ये न्यूज खुद ये चीख कर बता रही है। आप खुद देख लो, यहाँ पे आपको खुद पता चलेगा। अब दोस्त ये मत समझना कि सिर्फ सोशल मीडिया ही सारी फसाद की जड़ है, ना 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 ना, बल्कि सोशल मीडिया तो भाई बस शुरुआत है। असली खेल तो रात को शुरू होता है, जहाँ मेजॉरिटी लोग ऑनलाइन गंदी चीजें देखने के लिए टूट पड़ते हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि डेटा बताता है। जहाँ लॉकडाउन में तो पहले इंडिया गंदी चीजें देखने में दुनिया में तीसरे नंबर पे आता था, वहीं भाई लॉकडाउन के बाद तो ये रेट करीब 95% बढ़ गया है। और ये बस 3 हफ्तों के अंदर अंदर हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। आप इस वेबसाइट पे होस्टिंग की हुई इस रिपोर्ट में खुद देख सकते हो, आपको क्लियरली पता चलेगा। अब भाई ऐसे में देखा जाए तो ऊपर से तो देखने में सब कुछ सही लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद साइमन और जोगन ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 64 हेल्दी मैन के दिमाग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने पहले तो ब्रेन को 3 अलग अलग तरीके से स्कैन किया, क्योंकि ये रिसर्चर्स छोटे से छोटे चेंजेस को भी बारीकी से स्टडी करना चाहते थे। ये लोग कोई भी रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। और जब सब कुछ क्लैरिफाई हुआ तब फिर सभी लोगों को जानबूझकर हफ्ते में 4-4 घंटे गंदी चीजें दिखाई गई और फिर दोबारा से उनका ब्रेन को स्कैन किया गया। और भाई उसे देखकर तो रिसर्चर्स पूरी तरह से हिल गए, क्योंकि जिन लोगों ने जितनी ज्यादा गंदी चीजें ऑनलाइन देखी थी ना, भाई उनके ब्रेन में ग्रे मैटर उतना ही ज्यादा कम होता जा रहा था। और भाई ये ग्रे मैटर कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि इसके कम हो जाने से लोग ना तो सही से सोच पाते हैं और ना ही चीजों को सही से प्रोसेस कर पाते हैं। इसलिए तो ज्यादातर लोग दुनिया के टॉप 1% में तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन 95% लोग भाई जाने अनजाने इस फालतू के मायाजाल में फंस कर पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए तो जो बच्चे यंग एज में ही ऐसी आदतों से दूर रहते हैं ना भाई, वो एक्चुअली में अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ बड़ी चीज उखाड़ पाते हैं, जबकि बाकी लोग भाई बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए ही रह जाते हैं। और भाई बाकी बची हुई कसर आलस पूरा कर देती है, क्योंकि स्टीफनी विलियन, जो कि यूके ऑर्गेनाइजेशन में बतौर बिहेवियर साइंटिस्ट काम करती है ना, उन्होंने खुद ये बात सीना ठोककर अपनी वेबसाइट पे होस्टिंग करके बताई है कि वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, वो हमेशा अपने काम को लेकर जी जान से पैशनेट होते हैं, जबकि जो लोग पूरा दिन आलसी होकर यूं ही फैल कर पड़े रहते हैं ना, वो जिंदगी भर गुलाम की तरह ही जिंदगी बिताते हैं। अब यहाँ एक्सरसाइज का मतलब जिम जाकर वेट उठाना नहीं होता, बल्कि अगर आप सिर्फ 20 मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर लेते हो ना, तब भी इससे हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है और साथ ही इससे क्रोनिक कंडीशन और प्रीमेच्योर डेथ की भी पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है। और ये सारी बातें मैं कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप खुद यहाँ इस वेबसाइट पे होस्ट की गई रिपोर्ट में पढ़ सकते हो, क्लियरली आपको पता चलेगा। और भाई इस पॉइंट को एविडेंस देने के लिए एक रिसर्च तो ये क्लियरली दावा करती है कि जो लोग फिट नहीं रहते उनके भाई मरने के चांसेस 500% बढ़ जाते हैं। अब यहाँ कई लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अगर इस रिसर्च में वाकई में इतनी सच्चाई है, तो भाई फिर रेगुलर जिम जाने वाले लोग ऐसे हार्ट अटैक से भला क्यों ही मर रहे हैं? उन्हें तो एक तरीके से अमर हो जाना चाहिए, वो तो रेगुलर जिम जाते हैं। तो भाई इस पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर विवेक, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल कल्याण के कार्डियोलॉजिस्ट है, वो क्लियरली ये बताते हैं भाई कि ज्यादातर लोग एक्सरसाइज तो अच्छे से करते हैं, लेकिन इसके साथ वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं। वो ना तो सही से अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं और ना ही वो कभी हेल्दी खाना खाते हैं, जिससे भाई होता ये है कि उनके हार्ट की कंडीशन इंप्रूव होने के बजाय और भी बुरी तरीके से डैमेज होने लगती है। हाँ, हालांकि ऐसे लोग बाहर से तो देखने में बिल्कुल फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर से भाई उनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज और खोखला हो जाता है। इसलिए दोस्तों एक्सरसाइज के साथ ये बहुत ही जरूरी है कि आप हेल्दी फूड कंज्यूम करो। बाकी अगर स्टडीज की माने तो खाने के ऊपर अब तक हजारों स्टडीज हो चुकी है, जो साफ तौर पर एक बात तो क्लियरली बताती है कि अगर आप जंक फूड या फास्ट फूड जैसी चीजें कंज्यूम करते हो ना, तो इससे आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी नेगेटिवली इंपैक्ट होने लगती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे तो एक लिंक दे दिया है, जिसे चाहो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप बोलोगे तो हम इसके ऊपर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्रेन पावर की, तो साल 2012 की बात है, जहां इन्फोसिस कंपनी के अंदर एक फ्रेशर को सैलरी के रूप में मिलते थे सालाना तकरीबन 2.75 लाख रुपीस। तो चलो किसी बच्चे ने उस समय पर जॉब ज्वाइन कर ली और उस समय से लेकर आज तक वो उसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, तो 2022 यानी कि पूरे 10 सालों के बाद उसकी इनकम बढ़कर ज्यादा नहीं लेकिन 3,50,000 रुपीस के आसपास हो जाती। लेकिन भाई एक मजेदार बताऊं कि अगर आप उसी सेम कंपनी में एज अ CEO काम करते होते ना, तो उसी 10 सालों में आपकी सैलरी भाई 80 लाख रुपए हर साल में बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो जाते। यानी कि भाई इन 10 सालों में जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, उनकी कमाई तो 100 गुना बढ़ती जा रही है, लेकिन जो नीचे बैठे एम्प्लॉय है ना भाई, जो हफ्ते के 70 to 80 years काम करके अपने आप को कंपनी के लिए दिन रात घिसते रहते हैं, उनकी सैलरी भाई अभी तक डबल नहीं हुई है। अब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि भाई इन्फोसिस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा ही झोल झपाटा हो रहा होगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप खुद मार्केट में जाकर देखोगे ना, तो सारी बड़ी बड़ी MNCs कंपनी जैसे कि TCS, SCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब के अंदर भी सेम रूटीन काम चल रहा है भाई। जहां भाई हमारे जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज दिन रात स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो एट द एंड इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाते। वहीं जो लोग टॉप पर बैठे हुए होते हैं, वो भाई सारी माल मलाई चट किए जा रहे होते हैं। और यही है भाई रेड रेस या यूं कह के मैट्रिक्स का एक रियल लाइफ एग्जांपल। जहां अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि कॉलेज खत्म करने के बाद मैं जॉब करूंगा और जॉब करके खूब मेहनत करूंगा और फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, तो भाई आप बहुत बड़े
बड़े ट्रैप में जी रहे हो, क्योंकि भाई यहाँ पे रियलिटी कुछ और ही चल रही है। क्योंकि भाई कॉलेज खत्म होने के बाद आपको रेट रेस में फंसाने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े बिलियनर्स बैठे ही हुए हैं। लेकिन अगर भाई आप अभी भी यंग एज में हो ना और इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हो, तो भाई आपको आज और अभी से अपने अंदर स्किल बिल्ड करने पर ध्यान देना ही होगा, ताकि आप अपने फ्री टाइम में एक एक्स्ट्रा मोटी इनकम कर पाओ। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो एआई और चैट जीपीटी की मदद से लाखों लोग ये कर रहे हैं। इनके ऊपर हमने भी एक वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसके लिंक चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि भाई रियल लाइफ में ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल आपको एक्चुअली में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में मदद करेगी, जिसे आप एक समय के बाद प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करके जवानी में ही गधों की इस रेस से रिटायरमेंट लेकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। अब यहाँ पे हो सकता है कि कई सारे बच्चे ये बताएंगे कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई जॉब ही नहीं है, और ऊपर से मैं तो गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं इस रेट रेस से बाहर निकल सकता हूँ? और क्या कोई सच में ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग भी कुछ ही सालों में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? तो दोस्त सच बताऊं तो आपके इन सारे सवालों के जवाब हमने इस लैब वाले वीडियो में बता रखे हैं, जिसे आप क्लिक करके अभी देख सकते हो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।